प्रेगनेंसी में खुजली होना बहुत ही कॉमन है, ठीक है? ये कितने तरीके की होती है और बच्चे के ऊपर इसका क्या असर होता है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइस, आज का यही टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है? क्या हमें इसमें डॉक्टर को कंटिन्यूअस विजिट करना चाहिए और क्या ये बच्चे को दिक्कत करता है? तो आज के वीडियो में मैं ये सारा टॉपिक कवर करूँगी। तो गाइस, इचिंग यानी खुजली जो होती है ये 2 तरीके की होती है, ठीक है? प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो इचिंग होती है गाइस वो बहुत ही कॉमन होती है कि जैसे कि हमारा डे बाय डे यूट्रस बढ़ता जाता है तो हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, ठीक है? स्किन स्ट्रेच होने की वजह से हमारे कोलेजन्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हमारे टमी एरिया पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली भी होती है और कभी-कभी आप देखे होंगे कि लाल दाने भी होते हैं, ठीक है? ये बहुत ही कॉमन होता है। इस खुजली में गाइस बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये जनरली गाइस आप नॉर्मली इसका इसमें जो होता है अगर आप लैक्टोकैलेमाइन के क्रीम्स लगाती हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल लगाती हैं, इसमें चाहे आप एलोवेरा मिक्स कर लीजिए, चाहे आप कपूर मिक्स कर लीजिए, ठीक है? नारियल के तेल में इसको आप रेगुलर लगाएँगी तो इससे आपको आराम मिल जाएगा और इस इचिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है गाइस हमें नेक्स्ट इचिंग में जो कि जिसको हम लोग कहते हैं कोलिस्टैसिस, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टैसिस कहते हैं या फिर इंट्राहेपेटिक कोलिस्टैसिस कहते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कोली मीन्स क्या होता है गॉल ब्लैडर, स्टैटिस मीन्स क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर गॉल ब्लैडर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो गाइज़ ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि गाइज़ क्या होता है हमारे लीवर का क्या काम है कि बाइल प्रोड्यूस करना, ठीक है? ये बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है? यही गाइस अगर हम लोग प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं रहते हैं तो बाइल सिक्रीट होता है जो कि फैट डिपॉजिट फैट जो भी हम खाना खाते हैं फैट को डिसॉल्व करता है बॉडी में, ठीक है? बट गाइस प्रेगनेंसी में क्योंकि हमारे अंदर बहुत से चेंजेस होते रहते हैं तो ये बाइल सिक्रीट नहीं हो पाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है? और फिर वो ब्लड के थ्रू हर जगह बॉडी में फैलने लगता है जिसकी वजह से हमें बहुत सीवियर इचिंग होने लगती है। तो इस केस में गाइज़ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। इसमें क्या होता है गाइज़ कि आपको पाम में, सोल में, ठीक है, आपको थाइज़ में, आपको ऑल ओवर द बॉडी में एज़ वेल एज़ आपको टमी एरिया में भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है? तो इस केस में गाइज़ आप अपने डॉक्टर से विज़िट करें। आपकी डॉक्टर सबसे पहला जो टेस्ट करवाती है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है? एलएफटी। एलएफटी में गाइस आप अक्सर देखे होंगे इस केस में एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सारे एंजाइम्स आपके बढ़े रहते हैं। तो इस केस में गाइस आपको आपकी डॉक्टर कुछ आपको मेडिसिन देंगी, उसको आप कंटिन्यू खाइए, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको कुछ लीवर के सिरप्स भी देंगी जिससे आपका लीवर फंक्शन डाउन हो जाए। बट कभी-कभी क्या होता है गाइस कि मेडिसिन चलने के बाद भी ये कंट्रोल नहीं होता है तो उस केस में गाइस आपको आपकी डॉक्टर कुछ इंजेक्टेबल्स देती है, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देती है, साथ में टैबलेट्स भी देती हैं। तो गाइस आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग हो रहा है, तो आप घर पे ना बैठिए, आप अपने डॉक्टर से कंटिन्यूअस विज़िट करते रहिए। गाइज़ मैं बहुत से ऐसे केस में देखी हूँ कि पेशेंट कंटिन्यूअस डॉक्टर से विज़िट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गाइज़ क्योंकि लीवर एंजाइम्स हमारे बढ़े हैं, तो इस केस में आपके बेबी के अंदर भी लीवर एंजाइम्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? आपके अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, आपको यूरिन येलो होने लगती है यानी आपको पेशाब पीला होने लगता है, ठीक है? आपको अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा एसिड भी फॉर्म होगा, आपको खुजली भी होगी और कभी-कभी सीवियर केस में भी आपको स्टूल भी येलो कलर का होता है, ठीक है? तो इस केस में गाइज़ ये तो आपके ऊपर क्या सिम्पटम है और बेबी के ऊपर क्या हार्म होता है गाइज़ कि डिलीवरी के टाइम वो मेकोनियम भी पास आउट कर देता है। मेकोनियम मीन्स यानी जो ग्रीनिश येलो पॉटी होती है, ठीक है? वो पास आउट कर देता है क्योंकि लीवर एंजाइम्स आप में बढ़े हैं तो बेबी में भी बढ़े रहते हैं। कभी-कभी गाइज़ बच्चे की हार्ट बीट भी कम होने लगती है, ठीक है? लीवर एंजाइम्स इतने बढ़े रहते हैं कि स्टिल बर्थ भी हो जाता है और आईयूडी भी बच्चा हो जाता है, यानी पेट में ही इस खुजली की वजह से बच्चा एक्सपायर हो जाता है।
ठीक है? तो आपको ख़्याल रखना है कि आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। आपकी डॉक्टर जब-जब आपको बुलाए, ठीक है? स्पेशली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये खुजली बहुत ही दिक्कत करती है, तो आप रेगुलर अपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाइए, ठीक है? वो कलर डॉपलर के लिए आपको एडवाइस करेंगी, ये देखने के लिए कि ब्लड फ्लो अच्छे से बच्चे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप इसको ज़रूर करवाइए। इसके साथ-साथ अगर वो ब्लड टेस्ट रिपीट करवाती हैं, तो इसको आप ज़रूर करवाइए। गाइज़ मैं अक्सर देखी हूँ कि लास्ट ट्राइमेस्टर पे जब हम लोग 15-15 दिन पे पेशेंट को बुलाते हैं, तो पेशेंट नहीं आती हैं। इस केस में गाइज़ जब आपके लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, तो बच्चे को हार्म करेगा। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से क्योंकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो प्लेसेंटा में भी अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है? और वो बच्चे तक प्रॉपर ब्लड ना पहुँच के क्या बच्चे को दिक्कत होता है, बच्चे का हार्ट बीट ड्रॉप करने लगता है, ठीक? तो इस चीज़ से सब बचने के लिए गाइज़ आप अपने डॉक्टर से विज़िट करिए। और गाइज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करें।